हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम DSSB की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि उसका सिलेबस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब कैसा एग्ज़ाम था और कैसा मतलब मैंने कैसे स्टिल प्रिपेयर किया था। तो एज़ यू ऑल नो कि DSSB का एग्ज़ाम जो है आपका सिलेबस TGT इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस आई थिंक आ गए थे, लेकिन TGT इंग्लिश का भी सिलेबस आ चुका था। ठीक है, और उस सिलेबस को देखने के बाद मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने उसको दिया था, तब ग्रामर का एक मेजर पोर्शन आया था। ठीक है, और लिटरेचर बहुत कम पार्ट आया था। लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे DSSB के एग्ज़ाम को देने का कोई भी वो एक्सपीरियंस नहीं था, आप कह सकते हो। ठीक है, तो उसमें मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। मेरे शायद कट ऑफ 113 के आसपास गई थी और मेरे 108 के आसपास मार्क्स आए थे। ठीक है, तो बहुत ही कम मार्जिन से मेरा मतलब रह गया था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था तो इस बार मुझे ये था कि मतलब मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ और बहुत टाइम से मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाह रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया और सिलेबस देख के मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं यूपी से पढ़ी हुई हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन यूपी बोर्ड से ही हुई है। तो मेरे लिए DU का पूरा सिलेबस कवर करना और बहुत ज़्यादा ह्यूज सिलेबस था इसका, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसकी प्रिपरेशन मैं करूं। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम आते आते मैंने बहुत सारे तरीके के नोट्स वगैरह बना लिए थे इधर उधर से, और मतलब कैसे भी देख देख करके, ठीक है, कुछ बहुत सिलेबस से आइडिया ले ले करके, कुछ बहुत हेल्प ले करके, कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह ले करके मैंने इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन की थी। ठीक है, और एग्ज़ाम कैसा आया था, तो इट वाज जस्ट मॉडरेट टू हाई लेवल फॉर मी। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आई थी, मतलब बिल्कुल भी ग्रामर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो जनरल पार्ट में आया था वही एक जनरल पार्ट का ही ग्रामर केवल आई थी, बाकी कहीं भी ग्रामर आपकी नहीं आई थी। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जनरल पार्ट के अलावा जो आपके आया था लिटरेचर पूरा 90 क्वेश्चन जो थे आपके लिटरेचर के थे, बाकी 10 टीचिंग मेथडोलॉजी के थे। टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे अगर आपने सीटेट वगैरह क्लियर किया हुआ है और आपने आराम से टीचिंग मेथडोलॉजी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप वो काम कर सकते हैं। आप वो टीचिंग के मेथडोलॉजी के क्वेश्चन आई थिंक आराम से हो गए थे। प्रॉब्लम थी लिटरेचर पार्ट में। ठीक है, लिटरेचर पार्ट में इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा डीप में पूछा गया था। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था लास्ट टाइम के मेरे 2020 वाले पेपर से। मेरी समझ में मेरे हिसाब से पेपर बहुत ज़्यादा हाई फाई था। ठीक है, और उसमें पेपर में क्या था कि पेपर में पहली बात तो कई सारी लाइंस पूछी गई थी। ठीक है, लाइंस पूछी गई थी बीच बीच से। मेरी शिफ्ट जो थी, मैं आपको बता दूं, मेरी शिफ्ट थी 30 अगस्त की जो कि 1 से 3 वाली शिफ्ट। उसमें बहुत सारी लाइंस वगैरह पूछी गई थी जो कि मुझे नहीं आती थी। ठीक है, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ पाई थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना डीप लेवल का आ जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर DSSB का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है इस साल, क्योंकि लड़कों की वैकेंसीज ज़्यादा आई हैं, तो आप मतलब मेल कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इतनी अच्छी वैकेंसीज़ है, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम का कट ऑफ कहाँ चला जाए आपको नहीं पता है ना। हो सकता है कि एग्ज़ाम का कट ऑफ पेपर हाई जाता है तो फिर कट ऑफ कम ही जाता है। तो आप लोग बहुत पॉजिटिव हो करके, और एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम भी है, आप लोग बहुत पॉजिटिव होकर प्रिपरेशन करिए, तो मे बी कि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। और जनरल पार्ट तो हमेशा एक सपोर्टिंग पार्ट रहा ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि आप पेपर क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, बट आपको थोड़ा सा डीप में तैयारी करनी पड़ेगी। DU के हिसाब से इग्नू के सिलेबस है आपका, DU का सिलेबस है आपका, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ जाएगी। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ जो भी मुझे याद आ रहा है कि कौन कौन से किस किस पॉइंट को उन्होंने टच किया था। तो मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने थीम्स को टच किया था। आप जो भी वर्क पढ़ें, जो भी जितने भी फेमस राइटर है ना, आप देखिएगा उसमें अफ्रीकन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर है जो कि एक मेजर पार्ट आया था ब्रिटिश लिटरेचर का, इंडियन कल्चरल क्लासिकल लिटरेचर है, और इंडियन जो राइटर्स हैं हमारे मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले वो भी आए हैं। ठीक है, और
पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स को भी पूछा गया था, ठीक है। लेकिन इनके जो मैंने नोटिस किया, इनके मेजर राइटर पूछे गए थे, ठीक है। मेजर राइटर पूछे गए थे, मेजर उनके वर्क पूछे गए थे, और उस वर्क की थीम पूछी गई थी। मैच मेकिंग वाले बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए थे, मतलब मुझे मज़ा आया था मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन करने में, जिसमें आपका वर्क था और वर्क या थीम दे दिया और उसकी मैचिंग करनी है, या फिर राइटर दे दिए और उनके वर्क्स दे दिए, उनकी मैचिंग करनी है। ईयर वाले क्वेश्चन आई थिंक बहुत कम आए थे, बहुत गिने चुने शायद आए होंगे, तो आए होंगे, इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि 1 मंथ हो रहा है, ठीक है। तो इतना मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ आए थे क्वेश्चन, अच्छे खासे आए थे। प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा जो हुई थी वो जो लाइंस बीच में आई थी, क्योंकि मैंने इतना डीप में पढ़ा नहीं था। और ऐसा भी नहीं है आई थिंक कि लाइंस भी अगर आपने 1-2 बार भी अगर वर्क को देखा है और ठीक से पढ़ा है, तो आई थिंक लाइंस भी आप गेस कर लेते हैं ना। तो उस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे, जो मुझसे नहीं हुआ। बाकी बहुत सारे अच्छे राइटर्स आए थे, जैसे मॉडर्निस्ट लिटरेचर को पूछा गया था, मिल्टन की लिसिडास से ऑन हिज ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, इजी टू मॉडरेट लेवल के जो नॉन राइटर्स हैं उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल के आए थे, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। चौसर से क्वेश्चन आया था, शेक्सपियर की सोनेट के बारे में पूछा गया था, ठीक है, शेक्सपियर की सोनेट के बारे में पूछा गया था। मैकबेथ से क्वेश्चन आए थे, थॉमस ग्रे की एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। एक राइटर की मैंने ये भी नोटिस किया कि एक राइटर का एक वर्क को पकड़ ले रहे हैं, जैसे कि थॉमस बेकेट की वेटिंग फॉर द गोडोट, ठीक है। वेटिंग फॉर द गोडोट से मुझे लग रहा है कि आराम से 3-4 क्वेश्चन तो आए हैं, कहीं ना कहीं मैच करने के लिए आ गए, कहीं ना कहीं उसकी थीम पूछ ली गई, या कहीं ना कहीं उसका कोई कैरेक्टर पूछ लिया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मेजर जो राइटर्स हैं आपके, आपको उन मेजर राइटर्स के मेजर वर्क्स को ज़रूर से ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना है, उसकी थीम प्रॉपर पढ़ के जानी है, उसके कैरेक्टर पढ़ के जाने हैं, उस कैरेक्टर का क्या रोल था वहाँ पे उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। और भी कई सारे आए थे। पोप का रेप ऑफ द लॉक तो मुझे लगता है DSSB का फेवरेट है। पिछली बार भी मतलब 2021 वाला भी जब मैंने पेपर दिया था तब भी यही था, रेप ऑफ द लॉक आया था आपका, और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए थे, ठीक है। उसके अलावा वर्ड्सवर्थ की टिंटन अभी से आया था, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, उससे भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। महाभारत से क्वेश्चन आए हुए थे। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को भी आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि उससे कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जो वर्क्स दिए हुए हैं आपके, वही आपको मतलब पढ़ने हैं। सिलेबस जब आप देखेंगे, DU का सिलेबस देखेंगे, तो उनकी बुक्स को आपको ज़रूर रेफ़र करके जाना है, बुक्स को रेफ़र करके जाना है। अगर टाइम आपको मिलता है और आप मतलब इतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो इस वजह से भी मैं शायद नहीं इतना पढ़ पाई, और मुझे नहीं लगा था, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि सिलेबस पहली बार चेंज हुआ था और मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा डीप भी कुछ पूछा जा सकता है, कि लाइन बाय लाइन इतनी डीप लाइन और इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देख करके क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, अफ्रीकन लिटरेचर में आपका चिनुआ अचेबे को पूछा गया था, नारायण गौडिमर को पूछा गया था, ठीक। और इंडियन राइटर्स में आपको मुल्क राजानंद को पूछा गया था, राजा राव को पूछा गया था, कमला दास को पूछा गया था, इन तरीके की राइटर्स को आपको पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरे लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा हाई लेवल चला गया था, सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि लाइंस वगैरह आ गई थी, अदरवाइज़ मेरा पेपर ठीक ठाक गया है। आई एम नॉट श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट येस कि लास्ट टाइम की प्रिपरेशन से मेरी प्रिपरेशन इस बार अच्छी थी। सो आई एम a little bit 90% I can say that I'll be in। बाकी कट ऑफ कहाँ जाती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, है ना। और क्योंकि फीमेल्स की कट ऑफ अक्सर ज़्यादा ही जाती है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट माई सिलेक्शन, बट डेफिनेटली आई कैन गाइड यू, आई कैन मेंटोर यू फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। आपको जो भी पढ़ना है बुक्स, आप DU की बुक्स को ही बेस बनाइएगा, और जो भी राइटर्स आप पढ़िएगा, जो मेजर राइटर्स हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, जो मेजर राइटर्स हैं, और उनके वर्क्स को ज़रूर पढ़िएगा, उनकी थीम्स को ज़रूर पढ़िएगा, उनके ईयर्स भी आप ध्यान रखिएगा, और जो बहुत ज़्यादा मेजर राइटर्स की बहुत ज़्यादा मेजर वर्क्स हैं उनके आप कैरेक्टर्स को ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे MCQ सॉल्व करिए। आप नेट के प्रिपरेशन को भी ध्यान में रखिए, मतलब नेट का भी जो आपका सिलेबस है उसको भी आप कवर कर सकते हैं, वो भी आपका आ सकता है, ठीक है। होप सो ये आपको जो ये वीडियो मैंने छोटी सी बनाई अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और इस पर मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, जो सच है वही मैंने बोला है कि मेरे लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा हाई लेवल का चला गया था, बट लेट्स सी व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। आई विल बी हैप्पी विद बोथ ऑफ द रिज़ल्ट, इवन आई विल फेल और पास, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी विद माई
लेवल ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे लगता है मैंने पिछली बार से अच्छा दिया, और इस बार तो खैर जनरल वालों के लिए चांस ही नहीं है ना। तो एज लिमिट इन्होंने कम कर दी है, रिलैक्सेशन जो था फीमेल्स के लिए वो इन्होंने कम कर दिया है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी बस आपको यही कहना चाहेंगे कि आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली इफ़ आई नो देन डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।